जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएलपी टेक्नीशियन बनने के लिए आपको आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक इन तीनों में से कौन सी डिग्री लेना चाहिए जो कि वैल्यू फॉर जॉब है, और इसके अलावा कौन सा ब्रांच है जो कि बेस्ट माना जाता है एएलपी टेक्नीशियन के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको A to Z डिटेल्स मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको आईटीआई करना है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, तो आपके जो एएलपी टेक्नीशियन के लिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है वह इलेक्ट्रिशियन, इसके बाद में फीटर, फिर टर्नर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, मीलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, इसके अलावा आपका आता है मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन। तो ये सभी जो ट्रेड्स हैं ये एएलपी टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और इन सब से आप आईटीआई कर सकते हो। इन सब में मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आपको आईटीआई करना है तो आप इलेक्ट्रिशियन या फिर फीटर से करना, क्योंकि ये दोनों ही ट्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और इसके अलावा आगे चलकर जो फ्यूचर में इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि आपको पता है अपना जो भारतीय रेलवे वो भी पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। इसके अलावा फीटर भी एक बहुत अच्छा ट्रेड है। तो अगर आपको आईटीआई करना तो इन दोनों ट्रेड से आप कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप जो अपना डीजल मैकेनिक ट्रेड होता है वो 1 साल का रहता है, उससे भी आप आईटीआई कर सकते हो। पॉलिटेक्निक, जिसे कि हम आम भाषा में डिप्लोमा भी कहते हैं, तो डिप्लोमा आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो डिप्लोमा की ब्रांचेस एलिजिबल हैं उनमें आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेस है वो सब एलिजिबल हैं, यानी कि इनसे रिलेटेड जो भी ब्रांचेस होगी ना वो सब एलिजिबल है। इसके अलावा आप बीटेक भी कर सकते हो। बीटेक में क्या रहेगा आपका, बीटेक में भी वही जो भी इलेक्ट्रिकल की जितने भी ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल की जितनी ब्रांचेस हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी ब्रांचेस हैं, यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी जो ब्रांचेस है और इससे रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस हैं ये सब कुछ एलिजिबल रहती हैं। इसके अलावा एक जो ब्रांच रहती है, 2 ब्रांच ऐसी रहती हैं जो कि एलिजिबल नहीं रहती है। एक रहती है आपकी सिविल की ब्रांच और एक रहती है आपकी CS यानी कि कंप्यूटर साइंस की ब्रांच। तो ये दोनों ही ब्रांचेस एएलपी टेक्नीशियन में एलिजिबल नहीं रहती है। देखिए, इन सब के अलावा एक सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो यही रहता है कि इन तीनों कोर्सेज में से हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए जो कि बेस्ट रहेगा रेलवे में जॉब के लिए। तो देखिए, तीनों ही कोर्सेज अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे कोर्सेज हैं और सबकी अपनी अपनी वैल्यू। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आईटीआई किया तो आप कम लेवल पे हो और किसी ने बीटेक किया तो हायर लेवल पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको एग्ज़ाम एक ही देना पड़ेगा, जो कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम होगा एएलपी टेक्नीशियन का। उसमें जो ज़्यादा नंबर लाएगा वो आगे रहेगा और जो कम लाएगा वो पीछे रहेगा। एंड इन सब के अलावा कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान ज़रूर हैं इन सभी के, तो वो भी आपको मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप आईटीआई करते हैं, आईटीआई से आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि आने वाले समय में आप जब भी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो उसमें आप एएलपी के लिए भी एलिजिबल रहोगे और साथ में जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। इन सब के अलावा आने वाले समय में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें भी आईटीआई कंपलसरी रहेगा, तो आपको ग्रुप डी में भी आईटीआई का होना बहुत ज़रूरी है। तो आईटीआई आपका एक साथ 3 काम करवाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक किया है वो सिर्फ एएलपी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, इसके अलावा जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए। तो जिन लोगों को डिप्लोमा करना है उनको ये बात पता होना चाहिए कि हम टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा सबसे जो हाई लेवल की डिग्री है वो है बीटेक। बीटेक करने के बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा कि आपके हाथ में एक टेक्निकल डिग्री आ जाएगी। इसके अलावा साथ में आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड बीटेक करने के बाद में आप एएलपी के लिए फॉर्म डाल सकते हो। इसके अलावा जो जेई की वैकेंसी आती है उसमें भी आप एलिजिबल रहते हो। तो बीटेक करने के ये फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि बस मुझे एएलपी टेक्नीशियन ही बनना है और ग्रुप सी की पोस्ट पर ही मुझे रहना है, इससे हाई लेवल पर नहीं जाना, तो आप आईटीआई कर सकते हो। और अगर आपके पास में टाइम और पैसा दोनों चीज़ें हैं तो आप बीटेक कर सकते हो और बीटेक एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन साबित हो सकता है। तो आशा करते हैं कि डिग्री से रिलेटेड और ब्रांच से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।